जय श्री राम मित्रों, इस समय हम भरत कुंड पहुंच गए हैं। शुरुआत में ब्लॉग नहीं बना पाए हैं क्योंकि हम गए थे कुछ काम से बीकापुर, और बीकापुर से लौटने के बाद हम आए हैं भरत कुंड। और ये जो है ये भरत कुंड है, ये वो स्थल है जहां पे प्रभु श्री राम के वनवास जाने के बाद भैया भरत जी ने यहाँ पे 14 साल जो है तपस्या की, और यही वो स्थान है जहाँ पे हनुमान जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। आइए दिखाते हैं। तो ये भरत कुंड है। अब इसके बाद में हम चलते हैं मंदिर पे। यहाँ से कुछ ही दूरी पे, ज़्यादा नहीं, बस 10-15 कदम की दूरी पर ही, थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, थोड़ी दूरी पे जो है मंदिर है, वहाँ चलते हैं। तो हमारी बाइक यहीं खड़ी है, बाइक लेके जाना पड़ेगा, तो चलिए वहाँ चलते फिर आपको दिखाते हैं। तो भरत कुंड से आने के बाद में हम यहाँ आ गए हैं। ये वो मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। यहाँ ये नीचे परिक्रमा भी है, जो कि यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं। ये भैया भरत जी हैं, और इनके सामने में ये चरण पादुका हैं। वो अगर आप देख रहे हैं ऊपर, ये चरण पादुकाएं हैं। और ये हनुमान जी हैं। तो लंका पे विजय पाने के बाद जब प्रभु श्री राम वापस आ रहे थे, तो वापस आने के पहले उन्होंने हनुमान जी से ये कहा कि आप मेरा संदेशा लेकर मेरे छोटे भाई भरत के पास जाइए और उससे कहिए कि हम जो है अयोध्या वापस लौट रहे हैं। क्योंकि भरत जी ने कहा था कि अगर 14 वर्ष से ज़्यादा अगर आपको हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इस वजह से प्रभु श्री राम ने एक संदेशा भेजा हनुमान जी के ज़रिए। तो वो ये स्थान है, यहाँ पे हनुमान जी आए और भैया भरत जी को ये संदेशा दिया कि श्री राम जी अयोध्या लौट रहे हैं। आइए हम आपको दूसरा मंदिर दिखाते हैं, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। ये जो मंदिर है, इसके बारे में पहले हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी मिल गई है। तो ये मंदिर वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, संजीवनी का जो पर्वत लेकर जा रहे थे, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी, उस समय की ये बात है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत जो लेकर के जा रहे थे, तो कुछ दूतों ने देखा कि कोई पर्वत लेके आ रहा है। उनको लगा कि कोई राक्षस है जो कि अयोध्या पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है या अयोध्या पे हमला करने के लिए आ रहा है। तो उन दूतों ने जा कर के भैया भरत जी को ये सूचना दी कि कोई विशाल पर्वत लेकर के अयोध्या की तरफ आ रहा है। तो भैया भरत आए, उन्होंने देखा कि कोई पर्वत लेकर आ रहा है, तो उनको लगा कि कोई राक्षस है, और भैया भरत जी ने जो है उनको बाण मारा। हनुमान जी को बाण लगते ही हनुमान जी थोड़ी सी मूर्छा में आए और इस जगह पे आकर के गिरे, और उन्होंने उस समय राम 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 उच्चारण किया। तो भैया भरत जी को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने राम भक्त पे बाण मारा, और भैया भरत ने उनसे
कहा कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको जान नहीं पाया, आप कौन हैं। तो वहाँ पे हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं रामदूत हनुमान हूँ और भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है और ये संजीवनी का पर्वत है। तो हनुमान जी उठे और पर्वत लेके वहाँ से निकल गए, भैया भरत जी से मिल करके और पर्वत लेकर के निकल गए थे। तो ये वही स्थान है। इससे आगे एक और मंदिर है, तो हम वो भी दिखाते हैं आपको। पहले आप ये स्थान देख लीजिए। तो ये वो स्थान है जहाँ 27 तीर्थों का जल है। और यहाँ पे पीछे जो आप बट वृक्ष हमारे पीछे जो देख रहे हैं, वो बट वृक्ष में मान्यता ये है कि कहा जाता है कि इसमें इस बट वृक्ष में एक तरफ श्री राम जी का स्वरूप है, एक तरफ श्री भरत जी का स्वरूप है, एक तरफ श्री हनुमान जी का स्वरूप है। आइए तो हम आपको इस 27 तीर्थों के जल वाले कुएं के बारे में भी बताते हैं, दिखाते हैं और ये बट वृक्ष भी आपको दिखाते हैं। जो बट वृक्ष के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो ये वही वृक्ष है जिसमें श्री राम जी, भरत जी और हनुमान जी का स्वरूप है। ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं। और इसका एक सबूत भी है, जैसे कि यहाँ पे पहले एक डाल हुआ करती थी जिसको हनुमान जी की पूंछ माना करते थे, लेकिन अब वो डाल जो है काफ़ी वर्ष पुरानी होने के कारण टूट गई थी। ये है। और जो 27 तीर्थों का जल है, तो वो जल ये है, ये वो कुआं है। यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो भरत कुंड का दर्शन करने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ से जल लेकर जा सकते हैं। वहाँ पे एक साधु महाराज बैठे रहते हैं, उनसे सिर्फ आप इतना कह दीजिए, महाराज जी जल निकाल दीजिए, वो अपने हाथ से जल निकाल के देंगे। बस आपकी जो इच्छा हो, जो श्रद्धा हो, उस श्रद्धानुसार उनको 10 रुपये 20 रुपये जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। और ये मंदिर है। तो यहाँ दर्शन करने के लिए जब हम आ रहे थे, हम बीकापुर गए थे कुछ कार्य से, और जब लौट करके आए तो यहाँ पे हमको हमारे बलराम भैया भी मिल गए थे। हमने आपको दर्शन करा दिया। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अयोध्या से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये भरत कुंड, भरत मिलाप, भरत हनुमान मिलाप ये स्थान है। और किसी भी आप ऑटो रिक्शा वाले से कहिए तो वो आपको कुछ किराया लेगा और यहाँ पे ला करके दर्शन कराएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भैया जय सिया राम, नमस्कार, जय श्री राम, जय अयोध्या। केम छो। ये हमारे पंकज भैया हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का दर्शन करा रहे हैं, अयोध्या के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो हमारे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन, हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले। जो घंटा है उसी को बेल आइकन कहते हैं, हाँ। तो उसको डालें ताकि सबसे पहला वीडियो इनका आप तक जरूर पहुँचे। इनका वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जय सिया राम। शेयर करते रहिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं, और कुछ ही दिन शेष हैं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगर हो सका तो उस 1000 के सब्सक्राइबर में हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमसे हो पाया प्रभु कृपा से वो हम करेंगे। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।